जय गुरुदेव। आज बुधवार 17 दिसंबर 2025। गणेश गायत्री मंत्र। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। आज का दिन आपके लिए बहुत मंगलमय हो। बुधवार के दिन तेल लगाने से, तेल का मर्दन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन लाभ होता है। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन है। बुधवार के दिन गणेश जी के परिवार के सदस्यों का नाम लेने से जीवन में शुभता आती है। बुधवार के दिन गणेश जी को रोली का तिलक लगाकर, दूर्वा अर्पित करके, लड्डुओं का भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बुधवार को सभी ग्रहों के राजकुमार बुध देव की आराधना करने से ज्ञान मिलता है, वाक्पटुता में प्रवीणता आती है, धन लाभ होता है। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाने से तथा रात को सोते समय फिटकरी से दांत साफ करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। बुधवार को बुध की होरा में हाथ की सबसे छोटी उंगली और बुध पर्वत को हल्के रिगड़ते हुए अधिक से अधिक बुध देव के मंत्र का जाप करें। ज्योतिष, पढ़ाई लिखाई, सीखने, वाक्पटुता पर अपना प्रभाव डालने और व्यापार में सफलता के लिए बुध की होरा अति उत्तम मानी जाती है। बुधवार के दिन बुध की होरा में बुध देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बुध देव का मंत्र क्या है? ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुधाय नमः। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र माने गए हैं। उनका विवाह प्रेम और आकर्षण की देवी रति से हुआ है। कामदेव की एक हाथ में धनुष है, जिसका एक कोना स्थिरता और दूसरा कोना चंचलता का प्रतीक है। कामदेव का धनुष फूलों का बना हुआ है। कामदेव जब कमान से अपना तीर छोड़ते हैं तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती है। कामदेव के बाण की यह विशेष बात है कि इनसे घायल होने के बाद भी व्यक्ति आनंद का सुखद एहसास महसूस करता है। कामदेव का संबंध शुभ, प्रेम, सुख, सौंदर्य, यौवन, आनंद और कामेच्छा से है। कामदेव का वाहन हाथी को माना गया है। शास्त्रों में कुछ जगह कामदेव का वाहन तोते को भी बताया गया है। त्रयोदशी के दिन मीठे वचन बोलने, प्रसन्न रहने से जातक रूपवान होता है एवं उसे अपने प्रेम में सफलता एवं इच्छित एवं योग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। त्रयोदशी को कामदेव जी का स्मरण करने से वैवाहिक सुख भी पूर्ण रूप से मिलता है। अपने रूप को और अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए त्रयोदशी के दिन कामदेव जी का जो मंत्र है वो उसकी एक माला जाप करनी चाहिए। और वो मंत्र क्या है? ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस तिथि का खास नाम जयकारा भी है। सामान्यतः त्रयोदशी तिथि यात्रा एवं शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ होती है। त्रयोदशी को बैंगन नहीं खाना चाहिए। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र को कष्ट होता है। आज वर्ष 2025 का अंतिम प्रदोष व्रत है। बुधवार को होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष तिथि को भगवान भोलेनाथ जी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि जो भी जातक प्रदोष का व्रत रखकर संध्या के समय शंकर जी की आराधना करते हैं, उन्हें योग्य जीवन साथी मिलता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बना रहता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का पूजन करने से जीवन में सुख और सौभाग्य की वर्षा होती है। साथ ही जातक के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में सूर्यास्त से यानी सनसेट से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करने से भगवान शिव अपने भक्त पर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले जातक के पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की सदैव असीम कृपा बनी रहती है।
प्रदोष व्रत के दिन पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् का जाप करने से सहस्त्र गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष को प्रदोष कहने के शास्त्रों में एक मिलती है। माना जाता है कि एक बार चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, जिसके कारण उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। अपने रोग के निवारण के लिए चंद्रदेव जी भगवान शिव के पास गए। प्रभु ने चंद्रदेव के क्षय रोग का निवारण त्रयो करके उन्हें त्रयोदशी के दिन ही पुनः जीवन प्रदान किया। तभी से इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रदोष व्रत में फलाहार किया जाता है। इस व्रत में अन्न, चावल, लाल मिर्च, सादा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थे बुधवार की कुछ रेमेडीज़ आप लोगों के लिए। राधे राधे।